नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल बेटर लाइफ में, जहां हम हर दिन आपके जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरणादायक किताबों और विचारों को आप तक लेकर आते हैं। आज का यह वीडियो हमारे बहुत ही प्यारे और एक्टिव सब्सक्राइबर दीपक जी की रिक्वेस्ट पर तैयार किया गया है। दीपक जी ने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था कि वो एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब पर एक विस्तृत वीडियो चाहते हैं। तो दीपक जी और सभी बेटर लाइफ परिवार के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपना एटीट्यूड यानी नजरिया बदलकर हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के लेखक जेफ केलर एक मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच है। शुरुआत में वे एक वकील थे, लेकिन बाद में अपने पैशन को फॉलो करते हुए मोटिवेशनल फील्ड में आए। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के साथ साथ कई महान लोगों की कहानियों को जोड़कर यह समझाने की कोशिश की है कि हमारा एटीट्यूड हमारी किस्मत तय करता है। जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड ही आपकी ऊंचाइयों और गहराइयों को तय करता है। यह किताब 3 हिस्सों में बंटी हुई है। 1. सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 2. अपने एटीट्यूड से अपने कार्यों को प्रभावित करो। तो दृढ़ संकल्प के साथ सफलता की ओर बढ़ो। भाग 1, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। थिंक लाइक अ विनर। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में बताई गई है वो ये है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर आप अपने दिमाग में सफलता की छवि बना सकते हैं तो आप उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार असफलता, डर, संदेह और नकारात्मकता के बारे में सोचते रहेंगे तो वही आपकी जिंदगी में हकीकत बन जाएगा। लिसन व्हाट, एटीट्यूड ही सब कुछ है। जेफ केलर कहते हैं, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। मतलब, एटीट्यूड आपके जीवन को देखने का चश्मा है। अगर आपका चश्मा साफ है, यानी आपका नजरिया पॉजिटिव है, तो दुनिया सुंदर दिखेगी। अगर चश्मा गंदा है, यानी आपका नजरिया नेगेटिव है, तो सब कुछ बुरा और निराशाजनक लगेगा। एग्जाम्पल, एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रख सकती है। एक आदमी बारिश में भीगकर दुखी हो सकता है, जबकि दूसरा आदमी उसी बारिश में नाच सकता है। यह एटीट्यूड का फर्क है। लेसन 2, अपने विचारों को संभालो। आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बनते हैं, और आपके कार्य आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। हर दिन खुद से अच्छे और पॉजिटिव शब्दों में बात करें, जैसे, मैं सक्षम हूं, मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है, मेरे अंदर सभी योग्यताएं हैं। लेसन 3, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। जेफ केलर एक शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, विजुअलाइजेशन। मतलब, अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाइए। खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखिए। अपने दिमाग में वो एहसास कीजिए जैसे कि वह सपना पहले ही पूरा हो चुका है। एग्जाम्पल, ओलंपिक एथलीट्स प्रतियोगिता से पहले मानसिक रूप से खुद को विजेता के रूप में देखते हैं। बिजनेस लीडर्स खुद को सफलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेसन 4, चुनौतियों को अवसर बनाइए। जेफ केलर कहते हैं, समस्याएं छुपी हुई अवसर है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है, चुनौतियां हमें वह बनाती है जो हम बनने के लायक है। इसलिए जब भी मुश्किलें आए, उन्हें अवसर की तरह देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए। लेसन 5, असफलता को स्वीकार करो। हार नहीं, असफलता कोई अंत नहीं है। हर बार जब हम गिरते हैं और फिर उठते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने समझा कि आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है, अब अगला बड़ा सबक है, अपने एटीट्यूड से अपने कार्यों को प्रभावित करो। यानी केवल अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उस सोच के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, तब तक परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि सोच प्लस एक्शन सक्सेस। लेसन 6, टेक एक्शन, कार्रवाई करें। जेफ केलर साफ कहते हैं, आइडियाज विदाउट एक्शन आर वर्थलेस। यानी विचार बिना कार्रवाई के बेकार है। एग्जाम्पल, लाखों लोग नए साल पर रिजोल्यूशन लेते हैं, जैसे जिम ज्वाइन करना, किताबें पढ़ना, नया बिजनेस शुरू करना। लेकिन बहुत कम लोग असल में एक्शन लेते हैं। फर्क वही पैदा करता है, सोचने वाले और करने वाले के बीच।
रोज कम से कम एक छोटा कदम अपने सपने की ओर बढ़ाइए। सोचिए नहीं, कीजिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता झेली, लेकिन हर बार वे कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेसन 7, फेल फॉरवर्ड। असफलता से आगे बढ़िए। असफलता डरने की चीज नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। जेफ केलर कहते हैं, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग। माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैं लगभग 300 गेम्स हारा हूं। 26 बार मुझे गेम जीतने वाला शॉट लगाने का मौका मिला और मैं चूक गया। मैंने बार बार असफलता झेली है और इसलिए मैं सफल हुआ हूं। सीख, अगर आप गिरते हैं तो उठिए, झाड़िए और फिर से कोशिश कीजिए। लेसन 8, टॉक टू योर सेल्फ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जेफ केलर एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी तकनीक बताते हैं अपने आप से सकारात्मक बात करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाइए, जैसे मैं योग्य हूं, मैं अपनी परिस्थितियों को बदल सकता हूं, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं। लेसन 9, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। जेफ केलर कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब, आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका प्रभाव आपके सोचने, बोलने और काम करने के तरीके पर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रोत्साहित करे, आपकी सकारात्मकता बढ़ाए। नकारात्मक और निराशाजनक लोगों से दूरी बनाए रखिए। अगर आप सकारात्मक दोस्तों के साथ रहेंगे तो मुश्किल समय में भी आशावादी बने रहेंगे। लेसन 10, हर दिन 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें। खुद को सफलता के चरम पर महसूस करें। अपने दिमाग में एक विजेता का चित्र बनाइए। विजुअलाइजेशन के साथ साथ अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य भी बोलिए, जैसे हर दिन मेरी सफलता के करीब ले जा रहा है, मैं शक्तिशाली, केंद्रित और अविश्वसनीय हूं। कर्नल सैंडर्स, केएफसी फाउंडर, 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद उनके पास केवल $100 थे। 109 बार रेस्तरां से ना सुनने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज केएफसी एक ग्लोबल ब्रांड है। अगर एटीट्यूड हार मानने वाला होता तो क्या केएफसी होता? जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज राइटर। जेके रोलिंग ने बताया कि उन्हें अपनी पहली किताब छपवाने के लिए दर्जनों बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। वह आर्थिक तंगी में थी, लेकिन उनका एटीट्यूड था, मैं हार नहीं मानूंगी। आज हैरी पॉटर सीरीज ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं किताब के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, जहां बात होगी दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन और अनुशासन, डिसिप्लिन की। क्योंकि सोच और एक्शन के बाद भी अगर लगातार मेहनत नहीं की तो सफलता अधूरी रह जाएगी। लेसन 11, कमिटमेंट इज एवरीथिंग। प्रतिबद्धता ही सफलता की कुंजी है। जेफ केलर कहते हैं, कमिटमेंट मीन्स स्टेइंग लॉयल टू व्हाट यू सेड यू वर गोइंग टू डू लॉन्ग आफ्टर द मूड यू सेड इट इन हैज लेफ्ट यू। मतलब, जो वादा आपने खुद से किया है उसे पूरा करना, चाहे मुश्किलें आए, चाहे मन करे या न करे। जब भी कोई खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, वो सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से बनाता है। अपना एक गोल तय कीजिए, हर दिन बिना बहाना बनाए उस गोल पर काम कीजिए। लेसन 12, बी परसिस्टेंट। लगातार प्रयास करें। परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करना, तब भी जब परिणाम तुरंत न दिखे। Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. तन मतलब, कई बार लोग सफलता के बहुत करीब होते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। अगर आप किसी पत्थर पर हर दिन हथौड़ा मारते हैं तो हो सकता है 100 बार मारने के बाद भी कोई असर न दिखे, लेकिन 100 पहली बार में वो पत्थर टूट जाता है और वो एक बार पिछले 100 प्रयासों के बिना संभव नहीं होता। प्रोग्राम योरसेल्फ फॉर सक्सेस। सफलता के लिए खुद को प्रोग्राम करें। जेफ केलर कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है,
यह एक आदत है, एक सिस्टम है जो आपको रोज तैयार करना पड़ता है। हर सुबह 5 मिनट अपनी सफलता की कल्पना करें। 5 मिनट खुद से सकारात्मक बातें करें। 5 मिनट अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। लेसन 14, नेवर क्विट, कभी हार मत मानो। यह किताब का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कभी हार मत मानो। अगर अब्राहम लिंकन हार मान लेते तो वे कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। हर महान उपलब्धि के पीछे एक न थमने वाला जज्बा है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। किताब हमें क्या सिखाती है? 1, आपका नजरिया आपकी दुनिया बनाता है। 2, आपके विचार आपकी भावनाओं को और भावनाएं आपके कार्यों को संचालित करती है। 3, सकारात्मक सोच से पॉजिटिव एक्शन पैदा होता है। 4, असफलता से डरना नहीं, सीखना है। 5, समय के साथ लगातार छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता बनते हैं। 6, प्रतिबद्ध रहो, अडिग रहो और अपनी विजन पर कायम रहो। अगर आपने इन सिद्धांतों को अपनाया तो यकीन मानिए, कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। दोस्तों, इस खूबसूरत किताब को इतने विस्तार से कवर करने का अवसर हमें मिला हमारे प्यारे सब्सक्राइबर दीपक जी की वजह से। दीपक जी ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। आपको ढेर सारा धन्यवाद और प्यार बेटर लाइफ परिवार की ओर से। आपने जो सुझाव दिया वह हम सबके लिए बेहद प्रेरणादायक साबित हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको एटीट्यूड इज एवरीथिंग की यह पूरी यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट ही हमें आगे बढ़ने और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मिलकर बनाएंगे एक और बेटर लाइफ। धन्यवाद।